ओम शांति। सुनते हैं आज 13 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। बाबा ने विदेही बाप को याद करने का क्या फल बताया है? उत्तर। बाबा ने कहा कि जब बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकालकर एक विदेही बाप को याद करेंगे तो उनके सब अंग शीतल हो जाएंगे। इससे आत्मा को ठंडक और शांति की अनुभूति होती है। प्रश्न 2। बाबा ने पोता मेल निकालने की क्या उपयोगिता बताई है? उत्तर। बाबा कहते हैं कि यदि रोज अपने कर्मों का पोता मेल नहीं निकालेंगे तो सुधारना मुश्किल होगा। पोता मेल से आत्मा को अपने कर्मों की सही स्थिति पता चलती है और बाप से सच्चाई कहने से पाप आधे क्षमा हो जाते हैं। प्रश्न 3। राजाई पद प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है? उत्तर। राजाई पद प्राप्त करने के लिए बेहद का वैराग्य रखना, सच्चे दिल से पढ़ाई में लगना, सेवा करना, अपना पोता मेल रोज निकालना और बाप को निरंतर याद करना आवश्यक है। प्रश्न 4। बाबा ने कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी बनने की क्या युक्ति दी है? उत्तर। बाबा ने कहा कि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई भी टक्कर न हो इसके लिए नॉलेजफुल बनकर निर्णय मर्यादा की रेखा में रहकर करो। कमल पुष्प समान रहो। प्रश्न 5। सच्चे ब्राह्मण की कौन सी पहचान दी गई है? उत्तर। सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो खुद सेवा में तत्पर रहते हैं, दूसरों को आप समान बनाते हैं, सच्चे होते हैं, पोता मेल निकालते हैं और अपने कर्मों से बाप की निंदा नहीं कराते। प्रश्न 6। बाप दादा किस प्रकार की बुद्धि को गुलगुल कहते हैं? उत्तर। जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं उनकी बुद्धि को गुलगुल अर्थात फूल समान कहा जाता है। ऐसे बच्चे बहुत नम्र, पवित्र और सेवा भाव में रहते हैं। प्रश्न 7। ईश्वरीय रेस किस प्रकार की होती है और उसमें सफलता कैसे मिलती है? उत्तर। ईश्वरीय रेस बुद्धि की दौड़ है जिसमें सिर्फ एक बाप को याद करना होता है। इसमें दौड़ने के लिए मन और बुद्धि को पवित्र और एकाग्र रखना पड़ता है। याद की यात्रा से ही सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न 8। बाप दादा बच्चों को किस प्रकार की ब्राह्मणियां बनने की शिक्षा देते हैं? उत्तर। ऐसी ब्राह्मणियां जो सेवा में होशियार हों, आप समान औरों को बना सकें, जिनमें मैनेज करने की शक्ति हो और जो किसी के प्रभाव में न आए, ऐसी ब्राह्मणियां उच्च पद प्राप्त करती हैं। प्रश्न 9। दैवी पद पाने के लिए बाप दादा कौन से 2 मुख्य कार्य करने की सलाह देते हैं? उत्तर। भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में लग जाना, दूसरा अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना और आत्मा को क्षीरखंड समान शुद्ध बनाना। प्रश्न 10। शिव बाबा की याद से शरीर के अंग कैसे बनते हैं? उत्तर। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शीतल बनती है और उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के अंग भी शीतल बन जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण के अंग शीतल माने जाते हैं। प्रश्न 11। पवित्रता को किसका जनक कहा गया है और क्यों? उत्तर। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा गया है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ दुख और अशांति नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा सदा शांत स्वरूप में रहती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।